जब भक्ति में ज्यादा संलग्न देवता देखते हैं तो उनके मन में स्पृहा होने लगती है। क्यों? इसलिए स्पृहा होती है कि ये मानव, ये भारतीय प्राणी अभी तक तो मेरी सेवा करता था, लेकिन जब इसका तार डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाएगा, प्रभु से जुड़ जाएगा, तो फिर एक दिन हमको इसकी सेवा करना पड़ेगा। जैसे आपका ही कोई कर्मचारी आपका अधिकारी बन करके आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? तब देवताओं के मन में स्पृहा होने लगती है। अच्छा, देवता क्यों स्पृहा करते हैं? क्योंकि वो भी ये प्रयास करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, जब हमारी पुण्य क्षीण हो और हमें आप धराधाम पर भेजें तो केवल और केवल भारत भूमि में मनुष्य बना करके भेजें। ऐसा क्यों? देवता क्यों लालायित रहते हैं? एक घटना याद आती है। एक राज्य में ऐसा नियम था कि राजा बनाया जाए और राजा बना करके 10 वर्ष तक वो राज्य करे। 10 वर्ष के बाद राज सिंहासन से उतार करके सामने एक नदी थी और नदी के उस पार भयंकर जंगल था। वहां बड़े बड़े हिंसक प्राणी, बाघ इत्यादि पड़े हुए थे, तो वो उसको हिंसक प्राणी खा लेते थे। अब कोई राजा ही बनने के लिए तैयार न हो कि भाई 10 वर्ष तो ठीक है, इसके बाद हमको वहीं छोड़ दिया जाएगा, तो हमें जीवन गंवाना पड़ेगा, तो कोई राजा बनने के लिए तैयार न हो। उसी गांव में एक संत आ गए, बड़े उच्च कोट के संत। लोगों ने कहा कि चलिए आप राजा बन जाइए। तो कहा नहीं बच्चा, हमको भजन करने दो, हम संसार में फंसने वाले नहीं हैं, हम तो संत हैं, भजन करेंगे, राजा बनकर क्या करेंगे? लोगों ने कहा महाराज यहाँ का नियम है कि 10 वर्ष राज्य भोगने के बाद फिर उस पार उतार दिया जाता है, तो वहां हिंसक प्राणी बाघ इत्यादि खा लेते हैं, तो इस भय से कोई राजा नहीं बन रहा है, गद्दी सुनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए राजा बन जाए। अरे भाई, 10 वर्ष के बाद अगर मान लीजिए आपका प्राणांत भी हो जाता है तो आप विरक्त हैं, कोई चिंता नहीं है घर द्वार की, तो क्या करना है, आप बन जाइए राजा। संत हंसने लगे और कहा कोई बात नहीं, चलो हमें राजा बना दो। और जब संत राजा बन गए तो कहा मेरी पहली आज्ञा होगी कि नदी के उस पार जो जंगल है उसको काट दिया जाए। जंगल कट गया। दूसरी आज्ञा दे दिए कि जिस प्रकार से यहाँ सुख ऐश्वर्य है, सारी सुविधाएं हैं, वही वहां भी कर दी जाए, सारी सुविधा